जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर ओपीएस स्टडी चैनल आपण माने जदि आम बैच को जॉइन करने चाहूँगी ताहले स्क्रीन ने दिया जाइथिबा कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट कर आमर कांटेक्ट नंबर हेउची 6372270928। Question number 1. What is the importance of nutrition for the children under the age of 5? तो 5 वर्ष मध्य थिबा चिल्ड्रेन मानकर न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंस टा कौन, न्यूट्रिशन से कौन अफेक्ट करे, न्यूट्रिशन रोल टी कौन। ऑप्शन देखि नबा। ऑप्शन ए रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी चाइल्ड कैन नॉट टेक जंक फूड, ऑप्शन सी इट विल बी अफेक्ट द इकोनॉमी, ऑप्शन डी इट डिपेंड ऑन द मदर। तो देखि नबा कौन आमर करेक्ट आंसर हम। तो 5 वर्ष भितर थिबा चाइल्ड मानकर ग्रोथ और डेवलपमेंट पई न्यूट्रिशन टा बहुत ही इम्पोर्टेंट थाए। तो न्यूट्रिशन मेनली 5 वर्ष भितर थिबा चिल्ड्रेन मानकर इम्यूनिटी बिल्ड करिवारे सहायता होइथाए, जहाँकि सेमानकु इन्फेक्शन अगेंस्ट रे फाइट करिवारे किंबा सर्वाइव करिवारे हेल्प करिथाए। तापर देखिना बा ऑर्गन डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट रे सहायता करिथाए। तापर 3 नंबर होची हमें फिजिकली एक्टिविटी बा फिजिकली सेमानकु स्ट्रांग आउ डेवलप करिवारे मध्य सहायता करिथाए हमर न्यूट्रिशन। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट अनुसार इंडिया रो हाफ ऑफ द चाइल्ड जो माने माल न्यूट्रिशन ने ही डेथ करि थांदी किबा सेमानकर मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी रेट टी बढ़ी थाए। तो ये जो न्यूट्रिशन रो डेफिशिएंसी बहुत गोटे मेजर कारण थाए चाइल्ड रो मोर्टालिटी पाई इंडिया रे। तापर देखिना बाकी चाइल्ड कैन नॉट टेक जंक फूड, चाइल्ड टी जंक फूड टेक करे नहीं, कारण जंक फूड रे बहुत सारा ऑयल थाए जोटा कि फैट डेवलपमेंट करथाए, बैड कोलेस्ट्रॉल डेवलप होइथाए, हार्ट ऊपर सेटा बहुत अफेक्ट पड़ी थाए। जंक फूड रे कलर भी ऐड ही थाए, जो कलरटा भी सेमानकर देह रे बहुत अफेक्ट करि थाए। सुगर पई सेमानकर मध्य इंसुलिन लेवल टाको सेटा बैलेंस रखी पारे नहीं। इट अफेक्ट द इकोनॉमी, एटा इकोनॉमी को बिल्कुल भी अफेक्ट करेनी, कारण एटा इकोनॉमी की बूस्ट करे। जदि आमे गोटे हेल्दी न्यूट्रिशनटा गोटे आमे इन्वेस्टमेंट टाइप रो आमे देशर चाइल्ड मानक ऊपर करवा, गोटे न्यूट्रिशन जदि आमे भलो करिथिबा एटा भविष्य रे कोनोसी मेडिकल कॉस्ट हमको प्रोवाइड करबनी। पिला भलो हेले से माने भलो प्रोडक्टिविटी भी हमको देबे, भलो प्रोडक्टिविटी हेले देशर मध्य इकोनॉमी बूस्ट होबा और डेवलप हेबो। इट डिपेंड ऑन मदर, एटा केवल मदर पे नुह, एटा टोटल तार सोशियो इकोनॉमी टोटल एनवायरनमेंट ऊपर आ मोस्टली मदर ऊपर डिपेंड ही थाए। एक्सप्लेनेशन भी देखि नबा आ टिके। A nutrition diet is essential during the early years to support the growth and development and good health habit in children. The key benefit of early childhood nutrition including building immunity, supporting proper brain organ development and enhancing the activity level. Poor nutrition is in the first 1000 day can cause the certain growth and linking the lower cognitive ability and reduce the performance. तो फास्ट 1000 डे भितर जदि आमे न्यूट्रिशन को ठीक भाव में नदबा सेटा फ्यूचर रे पिलार एकेडमिक परफॉर्मेंस ऊपर मध्य अफेक्ट करि थाए। A 25-year-old woman present to the gynecology outpatient department with complaint of abdominal pain and heavy menstrual bleeding. A mass is palpable in the lower abdomen corresponding to the size of a 16-week gravid uterus. Her urine pregnancy test is negative. The most likely diagnosis should be। तो क्वेश्चन कौन देखि नबा। गोटे 25 वर्ष 25 ईयर रो वोमेन आसीची कोठी की गायनेकोलॉजी रो आउटडोर को। तांकर कंप्लेन कौन रही, तांकर कंप्लेन होची एब्डोमिनल पेन होची, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जोटा को आमे मेनोरिया कहिबा, आउ कौन होची गोटे मास लाइक सब्सटेंस तांकर लोअर एब्डोमेन फील होची, जोटा कि गोटे 16 वीक प्रेग्नेंट वोमेन कर फील हुए से भला फील होची। सबुठी इंपोर्टेंट होची तांकर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्टा नेगेटिव आसूची। तो एटा केउ कारणरू शो करूची देखिबा। ऑप्शन ने कौन अच्छी, ऑप्शन हे होची पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यूटेराइन फिब्रियोइड, ओवारियन ट्यूमर बा एंड्रोमेट्रियोसिस। तो कौन देखि नबा।
फास्ट होची कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज रे कौन हुए ना पेन हुए फीवर हुए आ भाजेनाल डिस्चार्ज हुए किंतु एमती किसी मास लाइक सब्सटेंस आमर फील हुए ना यूटेराइन फिम्ब्रियोइड रे सेटार कज होची मेनोरिया pelvic pain enlargement of uterus sometimes reaching the size of a mid pregnancy uterus तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज रे तो एटा हेई परिबनी किंतु यूटेराइन फिम्ब्रियोइड रे एई सब सिम्पटम्स देखा जाई थाए आउ यूटेराइन फिम्ब्रियोइड्सटा कौन गोटे मास लाइक रो सब्सटेंस जोटा कि नॉन कैंसरस सेल सेटा डेभलप होता है जो फल कि यूटरस रो साइजटा एनलार्ज होता है जोटा कि गोटे यूनिफॉर्म एनलार्जमेंट न थाए सेटा खाली गोटे मास टाइप रो प्रेजेंट थाए किंतु सेटा किछि यूटरस को एनलार्ज करी न थाए तापर देखिबा एंडोमेट्रियोसिस रे से भला डिस्मेनोरिया बहुत ही पेनफुल होता है मेंस्ट्रुएशनटा किंतु से किपरि एमती एनलार्ज है कि न थाए यूटरसटा जोटा कि पाल्पेबल है थाई पारे कि कोनोसी मास लाइक रो सब्सटेंस हमको फील है थाए देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो सर एक्सप्लेनेशन देखि नबा ता पूर्वरु Uterine fimbrioid commonly cause menorrhea, pelvic pain and uniform enlargement of the uterus mimicking pregnancy size. PID usually present with pain, fever and discharge without a large uniform uterine mass. Ovarian tumor present as adnexal masses and endometriosis cause dysmenorrhea without large palpable uterine enlargement. तो सेटा मु कही कि पीआईडी रे प्रेजेंट थाए पेन थाए फीवर थाए भाजिनाल डिस्चार्ज थाए किंतु कौन सी प्रकार लार्ज यूनिफॉर्म मास टी शो कर न थाए ओभारियन ट्यूमर भी से भलिया थाए आडेनेक्साल मास थाए किंतु पाल्पेबल न थाए एनलार्ज कौन सी मास प्रेजेंट न थाए एंड्रोमेट्रियोसिस रे डिस्मेनोरिया थाए किंतु किछि भी लार्ज पाल्पेबल यूटेराइन एनलार्जमेंट न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची द नर्स इज accessing the postpartum client's lochia which of the following finding would indicate a potential complication तो जड़े नर्स access करुची कौन पोस्टपार्टम क्लाइंट रो लोचिया को तो या भितर केउंटी abnormal ऑप्शन सब देखि नबा आमे ऑप्शन ए कौन होची लोचिया रुब्रा ऑन द डे 4 postpartum foul smelling lochia serosa on day 10 postpartum lochia alba on day 21 postpartum फास्ट देखिए कि लोचिया कौन लोचिया हो गोटे vaginal discharge occur after चाइल्ड बार्थ पर लोचियाटी सिक्रेशन होता है vaginal कैनाल द्वारा एटा कौन थाए या भितर ब्लड थाए आउ म्यूकसा थाए यूटेराइन टिश्यू थाए एटा पीरियड अनुसार चेंज होता है 6 वीक पर्यंत एटा देखा जाय थाए एटार 3टा स्टेज थाए लोचिया रुब्रा लोचिया सेरोसा लोचिया अल्बा तो देखि नवा फास्ट होची लोचिया रुब्रा 4 डे लोचिया रुब्राटा गोटे ब्राइट रेड कलर रो देखा जाय थाए प्राइमरीली ब्लड थाए एथिरे आउ टिश्यू थाए डिस्चार्ज अकर 3 to 4 डेज भितर एटा डिस्चार्ज होता है सेपरी लोचिया सीरोसाटा केउं टाइम रे देखा जाय थाए आ एटाकर कलर कौन एटा पिंकिश आ ब्राउनिश डिस्चार्ज थाए अकर अराउंड 4 days to 10 days ऑफ पोस्टपार्टम रे एटा देखा जाय थाए तो ऑप्शन सी भी करेक्ट आ ए भी करेक्ट लोचिया अल्बा येलोइश एंड व्हाइटिश डिस्चार्ज देखा जाय था टाइम रे टिपिकली अकरिंग अराउंड 10 up to 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम 10 to 6 वीक पर्यंत आमे कौन देखिबा लोचिया अल्बा को देखि नबा यार कॉम्प्लिकेशन भितर कौन फाउल स्पेलिंग ऑफ लोचिया फाउल स्मेलिंग टा कौन पाई देखा जाय था इन्फेक्शन किछि प्रकार इन्फेक्शन हेथिले पोस्टपार्टम टाइम रे एई कॉम्प्लिकेशन टा देखा जाय था मेनली होची पोस्टमार्टम एंड्रोमेट्रियोसिस रो इन्फेक्शन टाइम रे एई फाउल स्मेलिंग होई थाए आउ एथिबाई आमे हेल्थ केयर प्रोवाइडर रो इमीडिएट अटेंशन देबा उचित एक्सप्लेनेशन देखि नबा ए फाउल स्मेल एसोसिएट विथ लोचिया इंडिकेट इन्फेक्शन पोस्टमार्टम एंड्रोमेट्रियोटाइटिस एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट क्लिनिकल इंटरवेंशन लोचिया रुब्रा
1 to 4 day Lochia serosa, 4 to 10 day Lochia alba, 10 day onward up to 6 week. Follow the normal evolution timeline. तो ये सब नॉर्मल फावेल स्पेलिंग टा होची हमरो abnormal condition. Question number 4 देखिनबा. Which of the following is the most important sign of potential wound complication in a postpartum woman with a cesarean incision? तो जहाँ भी आमर ऑप्शन दिया है ता भितर कोटा गोटे इम्पोर्टाट साइन कहार जो माने पोस्टपार्टम सिजेरियन सेक्शन होता जो वोमेन मैंने से केउटा गोटे इम्पोर्टाट साइन बा इम्पोर्टाट साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन आमे कहिबा. तो ऑप्शन ने कौन दिया है देखि नबा. रेडनेस, स्वेलिंग, इंक्रीज्ड पेन, प्यूरिलांट डिस्चार्ज. तो या भितर केउटा गोटे कॉम्प्लिकेशन आमे जानिबा. आमे देखि नबा कॉम्प्लिकेशन होची प्यूरिलांट डिस्चार्ज. एटा कौन? इट इज द मोस्ट इम्पोर्टाट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ वुंड इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन. एटा होची गोटे बहुत इम्पोर्टाट साइन कहार इन्फेक्शन आउ कॉम्प्लिकेशन अकॉर्डिंग टू CDC गाइडलाइन ऑन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एंड SCOG. Purulent discharge from the incision site is diagnostic hallmark of wound infection and require immediate medical attention. तो यही दुईटा जाक डिपार्टमेंट रो गाइडलाइन अनुसार प्यूरिलांट डिस्चार्जटा होची गोटे हॉलमार्क साइन वुंड इन्फेक्शन रो जोटा कि बैक्टेरियल इन्फेक्शन होता ही पारे. तो से बड़ी रेडनेस देखा. रेडनेसटा बहुत लोकल साइन इन्फ्लामेशन न थाए. एटा कॉमनली अकर हीलिंग टाइम रे एटा देखा जाई थाए. कौन पाई देखा जाई थाए? इंक्रीज्ड ऑफ ब्लड फ्लो पाई एटा देखा जाई थाए. हाउएवर रेडनेस along is not a defined indicator of serious wound infection. एटा सीरियस wound infection आमे कहिबा नाही. से बड़ी स्वेलिंग देखे नबा. स्वेलिंग इज कॉमनली पोस्ट ऑपरेटिव ड्यू टू टिश्यू ट्रमा. ऑपरेशन पर टिश्यू रो ट्रमा पई स्वेलिंग टा देखा जाय थाए. माइल्ड एडिमा इज एक्सपेक्टेड इन नियरली डे ऑफ हीलिंग. तो हीलिंग टाइम रे माइल्ड एडिमा देखिबा एटा बहुत कॉमन आ एटा कॉम्प्लिकेशन नुहे. इट बिकेम इनसिग्निफिकेंट ओनली विथ एसोसिएट विथ सिवियर पेन, फीवर और डिस्चार्ज. एटा केते बेले आमे ताको गोटे कॉम्प्लिकेशन धरिबा जेते बेले सिवियर पेन हेउथिबो, फीवर हेथिबो किंबा स्वेलिंग सहित किछि डिस्चार्ज शो करूथिबो. इंक्रीज पेन. पेन मे बी परसिस्ट आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल रिकवरी. फाइल worsening pain can raise suspicion it is the non-specific. जितेबाला पेनटा अधिक होता है तापर आम ताको भाविबा कि मे बी एटा किछि गोटे कॉम्प्लिकेशन होता है. किंतु नॉर्मल पेनटा आफ्टर सिजेरियन सेक्शन सेटा होची नॉर्मल. इट मस्ट बी कोरिलेटेड विथ अदर फाइंडिंग डिस्चार्ज, फीवर, टेंडरनेस. जितेबाला एटा कोरिलेटेड हेथिबो डिस्चार्ज, फीवर आ टेंडरनेस सहित आमे ताको इन्फेक्शन बोली धरि नबा. तो सेही भरी आमे पोस्ट डिस्चार्ज देखिबा. Post drainage is considered the most important and significant sign of wound infection. तो post discharge टा सबुठु most important आउ बहुत specific sign होची infection ना. It indicates the bacterial prophylaxis in the site of incision. तो bacterial रो जते बेले increase होता है infection टा से केउठी increase होता है जो incision ना site थारे. Require immediate wound care, possible antibiotic therapy and sometime drainage or immediate medical attention. तो जिते बेले पोस्ट डिस्चार्ज होता है सेते बेले आमे इमीडिएट मेडिकल अटेंशन आ मोस्ट सीरियस कंडीशन कहार थाए इन्फेक्शन. एक्सप्लेनेशन भी देखि नबा. प्यूरिलेंट डिस्चार्ज इज definite clinical hallmark of bacterial wound infection and surgical site complication. Redness, mild swelling and localized pain can occur as a part of normal tissue healing and inflammation. Question number 5. During postpartum period, what is the term of vaginal discharge that consists primarily of blood and broken tissue appearing brownish red in color and typically lasts for the first 3 to 4 days?
तो कौन देखी ना लोचिया देखा लोचिया क्यों टाइम रू क्यों टाइम पीरियड मध्य 3 to 4 days भितर आउ तार कलर कौन थी ब्राउनिश रेड कलर थी आउ से कौन मिल ब्लड आउ ब्रोकेन टिश्यू थी। तो ये सब कहार साइन या सब हूँ लोचिया रुब्रार साइन। सेहीपरि लोचिया आल्बा आम देखि नबा लोचिया आल्बाटा 10 to 14 days भितर देखा जाए एटा व्हाइटिश आउ येलोइश कलर देखा जाए अप टू 6 week पर्यंत एटा देखा जाए। आउ लोचिया सिरोसा होची पिंकिश आउ ब्राउनिश कलर देखा जाए एटा अराउंड 4 to 10 days पर्यंत थाए। लोचिया नाइग्रा ये भलिया किछि जिंस आमर नाही। Explanation देखि नबा लोचिया रुब्रा is the initial bright red and to brownish red postpartum discharge composed mainly of blood, decidual tissue and trophoblastic debris. लोचिया सिरोसा appears pinkish brownish days 4 to 10 days भितर यह देखा जाए and लोचिया alba is whitish to yellowish color after 10 days यह देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखि नबा मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन लीड टू। मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया कौन लीड करि थाए फिटल मैक्रोसेमिया प्लासेंटल एब्रप्शन प्रीटर्म लेबर पॉलीहाइड्रोमिनस। तो मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया कौन पई हे थाए जते जेस्टेशनल डायबिटीज हे थाए सेही टाइम रे मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया शो करि थाए। तो मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया हेले कौन होता है फिटल मैक्रोसोमिया होता है। फिटल मैक्रोसोमिया इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेबी दैट इज सिग्निफिकेंटली लार्जर दैन द एवरेज एट द बाथ। तो बेबीर जी एवरेज वेट थाए मैक्रोसोमिया बेबीर वेट ताठारू अधिक थाए। मैटरनल हाइपोग्लाइसेमिया ऑफ्टेन एसोसिएट विथ जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज सहित हाइपरग्लाइसेमियाटा रिलेटेड थाए। प्रोवाइड एक्सेस ग्लूकोज टू द फिटस जोटा कि फिटस को अधिक परिमाण ग्लूकोज प्रोवाइड करि थाए। दिस इज द एक्सेस ग्लूकोज स्टिमुलेशन इंसुलिन प्रोडक्शन इन द फिटस लीडिंग टू इंक्रीजिंग द ग्रोथ एंड फैट डिपोजिशन। तो जिते बेले अधिक परिमाणर इंसुलिन स्टिमुलेट होता है एक्सेस परिमाणर ग्लूकोज थाए फिटस भितर सेटा कौन लीड करि थाए इंक्रीजिंग द ग्रोथ को इंक्रीज करि थाए और फैट डिपोजिशन को बढ़ाई थाए। The result is the larger than the normal baby at the birth। तो मैक्रोसेमिया कौन होता है जिते बेले ये सब जिनस इंसुलिन रो परिमाण बढ़ी थाए ग्लूकोज रो डिपोजिशन होता है से समय कौन होता है जोटे बेबी रो वेट सेटा नॉर्मल बेबी ठारू अधिक होता है। While the maternal hyperglycemia can also increase the risk of complication like polyhydramnios एटा कौन रो रिस्क बढ़ाई थाए पॉलीहाइड्रोमिनस रो रिस्क बढ़ाई थाए प्लासेंटा एब्रप्सियो होई थाए एंड प्री टर्म लेबर मध्य एथरे देखा जाय थाए। फिटल मैक्रोसोमिया इज द डायरेक्ट एंड कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तार डायरेक्ट लिंक यही सब ऑप्शन जहाँ भी अच्छी सहित मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया रिलेटेड किंतु तार डायरेक्ट लिंक होची फिटल मैक्रोसोमिया। एक्सप्लेनेशन देखि नबा एक्सेस मैटरनल ग्लूकोज crosses the placenta stimulating fetal insulin production which drive excess fat deposition and growth. While other complications like polyhydramnios can occur, macrosomia is the primarily direct metabolic consequence। तो जिते बेले मैटरनल हाइपोग्लाइसेमिया होता है सेते बेले स्टिमुलेट होता है फिटाल इंसुलिन प्रोडक्शन जो फैट डिपोजिशन होता है ग्रोथ होता है अन्य गुड़ाक ता सहित रिलेटेड किंतु डायरेक्ट रिलेटेड होची मैक्रोसोमिया बेबी। तो नंबर क्वेश्चन देखि नबा द डिनोमिनेटर फाइल कैलकुलेटिंग मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज। तो क्यों डिनोमिनेटरटा हेल्प करि थाए मैटरनल मोर्टालिटी को मेजर करिया पई। ऑप्शन देखि नबा टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैटरनल मोर्टालिटी रेटा केमिति कैलकुलेट करबा फास्ट देखि नबा मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ काहा माने क्यों
केउटा को आमे मैटरनल डेथ कहिबा कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ रे कॉम्प्लिकेशन पाई मदर मानको डेथ को आमे मैटरनल डेथ कहिबा या को कहा सहित डिवाइड करिबा डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड गोटे स्पेसिफिक टाइम पीरियड मध्य रे से जो लाइफ बर्थ गुड़ाक ता सहित आम ताको डिवाइड करिबा यूजुअली एक्सप्रेस 1 लाख लाइफ बर्थ तो आम कहा सहित एक्सप्रेस करिबा 1 लाख लाइफ बर्थ सहित आम ताको एक्सप्रेस करिबा दिस इज मेजर इज क्रिटिकल फॉर इवैल्यूएटिंग मैटरनल हेल्थ सर्विस एंड आइडेंटिफाइंग द एरिया नीडिंग इम्प्रूवमेंट एटा कौन पे आम करवा जोठी आम इमीडिएट मेडिकल अटेंशन दरकार मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो एरिया रे बढ़ुची आमे ताकू देखिबा ताकू आमे हाईलाइट करिबा से एरिया को ताकू मैटरनल रो प्रीनेटाल और पोस्टनेटाल और ड्यूरिंग लेबर आमे ताकू किपरि सही अटेंशन देकी मैटरनल मोर्टालिटी को कम करिबा से एरिया रे एई मैटरनल एमएमआर इंडेक्स टा आमे ताकू यूज करिकी एई सब कॉम्प्लिकेशन नो फर्दर आमे याकू रोकी परिबा explanation भी देखी नमा MMR is calculated by dividing the number of maternal death by the total number of live birth during a given period expressed for 1 lakh live birth. It serves as a vital index for evaluating the obstetric care and maternal health service. तो एटा गोटे भाइटाल इंडेक्स कौन पाई इवैल्यूएटिंग द ऑब्स्ट्रक्टिव केयर केते परिमाणर आमे केयर प्रोवाइड करूचे आ केते परिमाणर केयर दबा दरकार ताकू आमे इवैल्यूएट करि परिबा एथिरे आ मैटरनल हेल्थ सर्विस को केमिति केउटा को आमे बेसी इंपोर्टेंस दबा केउ एरिया को एही इंडेक्स द्वारा आमे जानि परिबा नंबर 8 देखिबा कॉज ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस सर तो जेते सब आमर ऑप्शन दिया हेची या भितरु केउंटी कॉज हेउची नियोनेटल जॉन्डिस पई पॉलीसाइथेमिया हेमोलाइटिक डिजीज G6PD डेफिशिएंसी किंबा ऑल द एबव नियोनेटल जॉन्डिस पई ऑल द एबव तीनोटी जाको कारण आमर अफेक्ट करि थाए पॉलीसाइथेमिया कौन इनक्रीज द रेड ब्लड सेल काउंट जिते बेले रेड ब्लड सेल काउंट टी इनक्रीज होता है सेटा कौन करिथा लीड टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड रेड ब्लड सेल सेते बेले से ब्रेकडाउन करिथा एक्सेसिव परिमाणर रेड ब्लड सेल को जोटा कि कॉज होता है राइज द बिलिरुबिन लेवल तो जॉन्डिसटा कौन पाई होता है बिलिरुबिन लेवलटा जिते बेले बढ़ी जाई थाए बॉडी रे नियोनेटाल बॉडी रे सेते बेले नियोनेटाल जॉन्डिसटा देखा जाई थाए वेरियस फैक्टर एटा को अफेक्ट करि थाए बिलिरुबिन प्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म आउ एक्सक्रीशन ए जो तीनोटी कारण मेनली अफेक्ट करि थाए नियोनेटाल जॉन्डिस को तो पॉलीसाइथेमिया हमें जानिले कौन हेमोलाइटिक डिजीज कौन दिस इज द कंडीशन RH और ABO incompatibility leads to the rapid destruction of red blood cell resulting the hyperbilirubinemia तो जिते बेले RH फैक्टर रो इनकम्पैटिबिलिटी होता है सेते बेले रैपिड मात्रा रे डिस्ट्रक्शन होता है रेड ब्लड सेल रो सेई टाइम रे भी हमें देखि नबा बिलिरुबिन रो लेवलटी बढ़ी जाई थाए G6PD डेफिशिएंसी ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज द रेड ब्लड सेल टू ब्रेक डाउन व्हेन द एक्सपोज टू द सर्टेन ट्रिगर जिते बेले गोटे सर्टेन ट्रिगर हे थाए एई जेनेटिक रीजन ने सेई टाइम रे बिलिरुबिन लेवलटा बढ़ी जाई थाए जोटा कि लीड करि थाए जॉन्डिस टाकू हेबारे एक्सप्लेनेशन देखि नबा नियोनेटाल जॉन्डिस रिजल्ट फ्रॉम इवैल्यूएटेड बिलिरुबिन ड्यू टू इंक्रीज्ड the production impaired metabolism or excretion polycythemia increased RBC breakdown load hemolytic disease accelerated hemolysis and G6PD deficiency impaired red cell enzyme function तोमेटा आगुरु भी कही नहीं कि पॉलीसाइथेमियाटा हिमोग्लोबिन ब्रेकडाउन को लीड करी थाए हेमोलाइटिक डिजीजटा RH इनकम्पैटिबिलिटी पाई देखा जाई थाए सेपरी G6PD टा जेनेटिक डेफिशिएंसी इम्पेयर ऑफ रेड सेल एंजाइम रो फंक्शन पाई एटा देखा जाई थाए ए बेड रिडन पेशेंट sore is not healing despite 2-hour repositioning what is the likely cause तो जन बेड रिडन पेशेंट रो सोर अच्छी जोटा कि हिल हो ना तो तार कॉज कौन
ता पछरे डू नॉट अप्लाई क्रीम इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट इनएडिक्वेट प्रोटीन इंटेक एंड मसाजनिंग। तो कौन तार इंपोर्टेंट कज होची तार इंपोर्टेंट कज होची इनएडिक्वेट प्रोटीन इंटेक। तो प्रोटीनटा केमिति अफेक्ट करि थाए सोर हीलिंग रे प्रोटीनटा गोटे क्रूशियल पॉइंट थाए जोटा कि हेल्प करि थाए टिश्यू रिपेयर कोलाजन सिंथेसिस आ इम्यूनो फंक्शन पई। Amino acid from the protein are required to build the new tissue and blood vessel that the wound site। तो wound site रे amino acid help करे कौन करिबारे new tissue build करिया पई आ blood vessel को build करिया पई। Albumin level serve as the marker for the protein status। low level indicate poor nutrition and delay the wound healing। तो आल्बुमिन लेवलटा शो करि थाए प्रोटीनटा केते परिमाणर थाए एवं प्रोटीन स्टेटसटा को किए शो करे आल्बुमिन लेवल शो करि थाए। जेतेबेले आल्बुमिन लेवलटा कम थाए किबा पुअर थाए सेतेबेले आमे जानिबा कि प्रोटीन लेवलटा मध्ये कम अछि आ वुंड हीलिंगटा डिले हबो। सेपरी अदर न्यूट्रिएंट फैक्टर रो मध्ये कंट्रीब्यूशन थाए जेपरि कि विटामिन सी थाए जिंक थाए कार्बोहाइड्रेट्स रो मध्ये थाए इंपोर्टेंट फैक्टर से गुड़ाक। विटामिन सी कौन करे एसेंशियल फॉर कोलाजन सिंथेसिस। जिंक कौन करे इंपोर्टेंट फॉर द सेल्युलर रिपेयर एंड इम्यूनिटी और सेल्युलर रिपेयर पे जिंक मध्य हेल्प करे। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वुंड हीलिंग बट आर द सेकेंडरी टू द प्रोटीन। तो प्रोटीन पर एटा गोटे सेकेंडरी पॉइंट किंतु प्राइमरी पॉइंट और प्राइमरी फोकस होची प्रोटीन। तो आम देखा कि डू नॉट अप्लाई क्रीम। तो कौन भाई आम क्रीम अप्लाई करवानी फाइल द टॉपिकल क्रीम आर बेनिफिशियल पुअर वुंड हीलिंग इज प्राइमरीली लिंक विथ इंटरनल फैक्टर लाइक न्यूट्रिशन एंड द प्रेशर्स रिलीफ। तो आम क्रीम अप्लाई करवा किंतु जेते बेले हीलिंग प्रोसेसटा लो थाए बा स्लो थाए सेटा गोटे इंटरनल फैक्टर। तो आम एक्सटर्नल पार्ट रे क्रीम लगेले सेटा किछि ता सहित अफेक्ट बा कोरिलेटेड नुह। इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी बट आर नॉट द प्राइमरी न्यूट्रिएंट। तो कार्बोहाइड्रेटटा प्राइमरी न्यूट्रिएंट नुह जोटा कि टिश्यू रिपेयर और हीलिंग रे हेल्प करे किंतु सेटा प्रोटीनटा परे ताको हेल्प करे गोटे सेकेंडरी फैक्टर। एक्सप्लेनेशन भी देखि नबा। प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर टिश्यू रिपेयर कोलाजन सिंथेसिस एंड इम्यूनो फंक्शन provide amino acids required for new tissue growth। Low albumin level serve as the primary marker for the protein deficiency and delay wound healing in bedridden patient। तो गोटे इंडिकेटर भाव में आम देखी ना आल्बुमिन लेवल को आल्बुमिन लेवल तार हाई आउ लो अनुसार आम देखी ना कि आमर वुंड्सटा केते जल्दी हील हबा और केते जल्दी हील हबनी। तो आम मोस्टली आम जाना पाइबा जे एनश्योर द हाई प्रोटीन डाइट मॉनिटर द सेरम आल्बुमिन लेवल आउ इंक्लूडिंग विटामिन लाइक विटामिन सी जिंक आउ कैलोरीज यही सबूर हेल्प रे आमे वुंड्सटा को बहुत जल्दी हील करि पारिबा। लास्ट क्वेश्चन देखि नबा। हाइपोट्रोपिक सेबासियस ग्लैंड अराउंड द निपल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आर कॉल्ड। तो हाइपोट्रोपिक सेबासियस ग्लैंड को प्रेगनेंसी टाइम रे आमे कौन कहबा। ऑप्शन देखि नबा मॉन्टेगोमेरी ट्यूबेसेल्स सेबासियस सिस्ट लिनिया निग्रा एरियोला ग्लैंड्स। आमे कौन कहबा मॉन्टेगोमेरी ट्यूबेसेल्स। तो मॉन्टेगोमेरी ट्यूबेसेल्स कौन दीज आर द हाइपोट्रोपिक सेबासियस ग्लैंड लोकेटेड इन द एरियोला। एटा हाइपोट्रोपिक सेबासियस ग्लैंड अटे एटा एरियोला पाखरे लोकेटेड होता है which became enlarged during pregnancy। they secrete the oil substance that help to the lubricant and protection the nipple during the breastfeeding। These are the tubercles are abnormal anatomical features and are sign of the pregnancy adoption preparing the breast and nourishing। तो एटा कौन एटा होची जेते बेले हमर एरियोला पाखरे एटा शो करि थाए एटा गोटे सेबासियस ग्लैंड जोटा कि प्रोवाइड करि थाए ऑयल सिक्रेशन करि थाए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करि थाए केउ समय रे ब्रेस्ट फीडिंग पाई और निपल को मधे से प्रोटेक्ट करि थाए। तो एटा गोटे साइन जेते बेले प्रेगनेंसी हेई थाए एटा गोटे प्रेगनेंसी रो साइन मध्य। तो सेबासियस सिस्ट कोन सेबासियस सिस्ट इज ए स्मॉल नॉन कैंसरस बॉम्ब।
तो एटा गोटे नॉन कैंसरस बम जोटा कि स्किन तले देखा जाय थाए. These cysts can form on various part of the body. They can unrelated to the pregnancy and not specific found around the nipple. एटा specifically nipple रे found हुए नहीं और एटा related नुह pregnancy सहित. Linea nigra कौन? The line nigra is a dark line that form the abdomen running the vertically from the pubic area to the navel during pregnancy. It is caused by increasing the pigmentation due to hormonal changes, but it is unrelated to the sebaceous gland or nipple. तो लिनिया निग्रा कौन? गोटे वर्टिकल लाइन जोड़ा प्यूबिक एरिया टू अम्बिलिकस पर्यंत देखा जाई थाए. एटा हाइपर पिगमेंटेड होता है प्रेगनेंसी समय कि निपल सहित कौन रिलेटेड नुह कि सेबासियस ग्लैंड सहित रिलेटेड नुह. एरियोला ग्लैंड करो. व्हाइल एरियोला ग्लैंड रेफर टू द ग्लैंड लोकेटेड इन द एरियोला. Montegometry tubercles are the specific term for the hypertrophic sebaceous gland within the areola. Thus, while closely related, the more accurate for the enlarged gland seen during the pregnancy, Montegometry tubercles. तो एरियोला ग्लैंड टा एरियोला रे शो करे किंतु आमे क्वेश्चन देखिबा ना. क्वेश्चन कौन अच्छी हाइपरट्रॉपिक सेबासियस ग्लैंड. तो हाइपरट्रॉपिक सेबासियस ग्लैंड सहित एरियोला ग्लैंड रो किछि रिलेशन नहीं. एक्सप्लेनेशन भी देखि नबा. Montegometry tubercles are the hypertrophic sebaceous gland on the areola that enlarge during pregnancy to secrete an oil and protection the lubricant for the breastfeeding. Linea nigra is a dark abdominal line and the sebaceous cysts are unrelated to the pregnancy breast adoption. तो आम कौन देखा. तो मॉन्टेगोमेट्री सेलटा गोटे लुब्रिकेंट टाइप रो काम करें जोटा कि ऑयल प्रोड्यूस करें जोटा कि ब्रेस्ट फीडिंग टाइम रे एरियोला को प्रोटेक्ट करें. लिनिया निग्रा गोटे एब्डोमिनल लाइन थाए. आ सेबासियस सिस्ट आर रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी ब्रेस्ट एडॉप्शन.